भारतीय फिल्म संगीत में गीतकारी की विधा की यदि हम बात करें तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानतम हिंदी गीतकार निश्चित रूप से शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी ने एक गीत किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में, सरकमस्टेंसेस में लिखा, इसके विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। बड़ा ही रोचक किस्सा है। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। दोस्तों, ये बात है 1960 की, जब नवकेतन के बैनर तले एक फिल्म काला बाजार बननी थी, जिसमें नायक थे स्वयं देवानंद साहब और वहीदा रहमान जी, और संगीत दे रहे थे सचिन देव बर्मन जी। उसका एक गीत की धुन तैयार हो गई थी और उस पर बोल बिठाने थे, जिसके लिए सचिन देव बर्मन चाहते थे कि शैलेंद्र जी इस पर गीत लिख दें तुरंत, लेकिन शैलेंद्र जी अपनी व्यस्तताओं के कारण उस पर गीत नहीं लिख पा रहे थे। तब एस डी बर्मन दादा एक दिन बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने सुपुत्र आर डी बर्मन को शैलेंद्र जी के पास भेज दिया और कहा कि अब आज गीत लेकर ही आना, गीत का मुखड़ा लेकर ही आना। तब शैलेंद्र जी ने जब आर डी बर्मन को देखा तब वो समझ गए कि इनके पिताजी ने इन्हें भेजा है। तब उन्होंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ ही रहिए, आज गीत आप लेकर के ही जाना, लिख कर दूंगा मैं आपको गीत। और दिन भर का शेड्यूल था शैलेंद्र जी का, शंकर जयकिशन जी के साथ में रिकॉर्डिंग थी, कुछ गीत लिखने थे, अंतरे मुखड़े सब लिखने थे। तो दिन भर गुजर गया और वो गीत नहीं लिख पाए। तब आर डी बर्मन ने उन्हें कहा कि पिताजी ने गीत लिखने के लिए कहा था, आप कृपया गीत लिख कर दे दें। तब शैलेंद्र जी मुस्कुराए और कहने लगे, यहाँ मैं गीत नहीं लिख पाऊँगा, हम दोनों जुहू चौपाटी चलते हैं और वहाँ मैं आपको गीत लिख करके दूंगा। और दोनों समुद्र किनारे जुहू चौपाटी पर पहुँच गए और वहाँ का जो नज़ारा था, जो वातावरण था, उसको देख कर के शैलेंद्र जी को कुछ विचार, कुछ आइडियाज़ तो आए, लेकिन धुन उन्हें याद नहीं थी। तब उन्होंने आर डी बर्मन से ये कहा कि क्या तुम मुझे वो धुन वापस सुना सकते हो। तब आर डी बर्मन ने माचिस की डिबिया पर तीली निकालकर वो धुन बजाकर सुनाई। वे थोड़े डरे भी कि ये देखेंगे कि माचिस मेरे पास क्यों है, तो सोचेंगे कि क्या मैं सिगरेट पीता हूँ क्या। तब उन्होंने उनसे कहा, क्या तुम सिगरेट पीते हो? तो उन्होंने कहा, हाँ सिगरेट पीता हूँ। तब शैलेंद्र जी लगातार सिगरेट पीते रहे, टहलते रहे और सोचते रहे। कुछ धुन उन्होंने सुनी ली थी और फिर अचानक आर डी बर्मन से कहा, पंचम तुम्हारे पास कोई कागज़ है जिस पर मैं गीत लिख सकूं? तब देखा तो कागज़ नहीं था। तब उन्होंने कहा कि वो माचिस की डिबिया है, वही मुझे दे दो। और माचिस की डिबिया पर उन्होंने वो जो तीलियाँ जो जलाई थी सिगरेट को जलाने के लिए, उससे उन्होंने वो गीत का मुखड़ा लिख दिया। और गीत का मुखड़ा था, चूँकि वहाँ का जुहू चौपाटी का वातावरण कुछ ऐसा था कि वो देख कर के वो गीत लिखा गया था। उसका मुखड़ा था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। तो दोस्तों, ये गीत जुहू चौपाटी पर रचा गया था शैलेंद्र जी के द्वारा आर डी बर्मन की उपस्थिति में, और इस प्रकार से ये गीत बना। दोस्तों, कभी कभी कई गीत के बनने में बड़े रोचक किस्से होते हैं, तो इस गीत से भी जुड़ा बेहद ये रोचक किस्सा था और मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को बड़ा पसंद आया होगा। ये आगे भी मैं ऐसे ही रोचक किस्से लेकर के आते रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल पे और अपना खूब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।